अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो पहले ही अपील कर रही हूँ कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक थंब तो बनता ही है ना, इंप्रेशन। जी हाँ, इतनी मेहनत लगती है। और दूसरी बात, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि धर्म की आड़ में जो धंधा चल रहा है ना, बस उसी को एक्सपोज कर रही हूँ और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, और जो हो रहा है वही आपको दिखा रही हूँ, वही आपको बता रही हूँ। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो बहुत सारे आएंगे चपड़गंजू नारंगी नमूने अपना बकवास पेलने के लिए। तो खैर, तुम्हारी बकवास मेरी जूती के नीचे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कि पहले भी बोल चुकी हूँ, सब्सक्राइब कीजिएगा। सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक, शुरू करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि राम मंदिर के नाम पर जो है एक जबरदस्त राजनीति हो रही है और तिजारत हो रही है? क्या आपको नहीं लगता? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो यहाँ पर मेरा सवाल बनता है, अगर सच में राजनीति नहीं हो रही है और तिजारत नहीं हो रही, तो फिर यहाँ मेरा सवाल जरूर बनता है और जवाब देना लाजमी है। अपना जो है वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि जरूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है, बस जो हो रहा है वही आपके सामने रख रही हूँ। ठीक, अयोध्या में राम का वास है, ऐसा हमारे हिंदू भाइयों का मानना है। कोई दो राय नहीं है, उनकी अपनी आस्था है। ठीक, लेकिन यहाँ बीजेपी वाले और बीजेपी के जितने आईटी सेल वाले हैं वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि राम भगवान सिर्फ बीजेपी वालों के ही हैं, बीजेपी पार्टी वालों के ही हैं और किसी के नहीं है। ऐसा शो कर रहे हैं। तस्वीरों को देखिए, तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि राम भगवान जी जो है ना, वो मोदी जी और बीजेपी के पूरी तरह से मोहताज है। ऐसा दिख रहा है कि देखिए, जैसे कि उनके ही रहम करम पर है। यही लोग अगर जो है वो रामलला को अयोध्या के मंदिर तक पहुंचाएंगे तो ही वो जा सकते हैं, वरना राम जी नहीं जा सकते। उंगली पकड़कर राम जी को लेके जाया जा रहा है। और कद देखिएगा, राम जी का कद छोटा। अब आप बोलेंगे कि ये रामलला है तो छोटा दिखा, है ना। हर बात का और हर चीज का तर्क होता है, लेकिन छोटा हो या बड़ा, वो आपके भगवान है ना। तो फिर यहाँ पर कैसे हाइट कर इस तरह से उंगली पकड़ के भगवान जी को राम मतलब मंदिर का रास्ता दिखाना या मंदिर में स्थापित करना, समझ में नहीं आता एक्चुअली। और ऐसा लग रहा है कि बस बीजेपी ही वो पार्टी है और बीजेपी के आईटी सेल वाले ही वो लोग हैं जो सनातन की रक्षा कर रही है, और आगे भी बस यही लोग करने वाले हैं और कोई नहीं कर सकता, है ना। क्या ये जो है आस्था को कैश कराने वाली और जो है कोशिश नहीं है? ये आस्था को कैश कराने वाली कोशिश नहीं है, या फिर ये धर्म के नाम पर राजनीति और तिजारत यानी कि बिजनेस नहीं हो रहा है? और अगर आपको लगता है कि तिजारत नहीं हो रही है या फिर जो है राजनीति वगैरह नहीं हो रही, कैश आउट नहीं किया जा रहा है, तो फिर मुझे ये बताइए कि जो बीजेपी सनातन और राम मंदिर का जाप करते थक नहीं रही है, वो बीजेपी सरकार गोवा में सनातन के अपमान पर चुप क्यों है? मुझे ये जानना है कि गोवा में सनातन का इस कदर जबरदस्त अपमान हो रहा है और ये सरकार चुप है क्यों? आपके स्क्रीन पर तो वीडियो चली रही है, देख रहे हैं ना। लाउड म्यूजिक पर डांस, लोगों का शराब पीना और एक सामने बड़ा सा स्क्रीन है जिस पर शिव जी की जो पिक है वो ब्लिंक कर रही है। जी हाँ, और ये वाकया है गोवा के सनबर्न फेस्टिवल का। जी हाँ, और ये एक ऐसा फेस्टिवल है, यानी कि बहुत ही बदनाम फेस्टिवल है जिसमें नशे का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। और ये सनबर्न फेस्टिवल गोवा का ये काफी चर्चा में भी रहा है। तो क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? जहां, और बता दूं कि ये जो है ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही, वहीं दूसरी तरफ नए साल के मौका पर गोवा में सनबर्न फेस्टिवल, जिसमें लोग शिव जी की मूर्तियां सामने लगाकर इस तरह से नाच गा रहे हैं बेहयाई से, और शराब इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, नशे में धुत नाच रहे हैं बेशर्मी से, वो भी किसकी? शिव जी की मूर्ति लगाकर। ये सनातन का अपमान नहीं है? और सबसे बड़ी बात क्या आपको पता है, यहाँ पर जो सनातन धर्म खतरे में, सनातन है, सनातन था, सनातन रहेंगे, इस तरह से जो नारेबाजी करते हैं ना, उन लोगों का एक भी कोई बयान नहीं, एक भी कोई ट्वीट नहीं कि धर्म को अपमानित किया जा रहा है या फिर शिव जी के जो है वो मूर्ति के साथ, शिव जी के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी की आस्था और भावनाएं आहत नहीं हो रही है। ये जो हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है आपके हिसाब से कि शिव जी की मूर्ति लगाकर इस तरह से नशे में धुत होकर नंगा नाच करना?
आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई? मुझे तो देखकर बड़ा ही गंदा लगा, तभी मैंने ये सोचा कि मैं ये इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। मुझे खराब लगा। तो यहाँ पर जो है ना, जितने बीजेपी के IT सेल वाले और सरकार, सब कुछ, सारी इनकी भावनाएं और आस्थाएं सब कुछ अभी राम मंदिर पर जो है निछावर हो गई हैं। वहीं पर सारी उंडेल दी गई है, इसलिए बाकी कहीं भी कुछ हो रहा है इनको कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से चुप्पी साधे में, यानी कि खामोश। तो इसका मतलब जो है ये निकलता है कि ये गोवा में लोगों को शराब पिलाकर, इस तरह से नचाकर और फेस्टिवल पार्टी वगैरह करके, यहाँ पर जो है भगवान की तस्वीर लगाकर उनको अपमानित करके यहाँ जो है पैसे कमाए जा रहे हैं, पैसे बन रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ना, इतना बड़ा फेस्टिवल है, कोई ऐसे तो नहीं आया होगा, जबरदस्त इसके पास भी के होंगे, लोगों ने टिकट खरीदा होगा, है ना। ये लोग यहाँ पर भगवान शिव जी की मूर्ति लगाकर या उनकी पिक दिखाकर क्या बताना चाह रहे थे या क्या जताना चाह रहे थे कि भगवान जो शिव जी हैं वो शराब के नशेड़ी थे, या शराब पीना उनको बहुत पसंद था, या शराब पीकर इस तरह से तांडव करना, यानी कि नंगा नाच करना बोला जाएगा इसको, वो उनको बहुत पसंद था। इसलिए जो है वो इसके लिए वहां पे स्क्रीन पर, बड़े से स्क्रीन पर शिव जी की तस्वीर लगाई गई। मुझे तो नहीं पता, आप बताएंगे कमेंट में कि असल क्या मामला था। आपको बता दूं कि ये जो गोवा वाली जानकारी, जो फेस्टिवल की जानकारी मुझे प्लेटफॉर्म एक्स से मिली, यानी कि जो पहले ट्विटर हुआ करता था। जी हाँ, और इसको सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले, ट्वीट करने वाले का नाम है आम आदमी पार्टी के गोवा के अध्यक्ष अमित पालेकर। उन्होंने ही इसके बारे में सोशल मीडिया में, यानी कि प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया, ट्विटर पर, और पोस्ट किया था, और एक्शन की भी मांग की उन्होंने पुलिस से कि ये जो है इस तरह से धर्म को अपमान किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। लेकिन जो सरकार थी वो बिल्कुल पूरी तरह से खामोश, बिल्कुल चुप। दूसरी तरफ इंडिया टुडे ने भी इस मामले को छापा, आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अभी हाल ही में, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीजेपी ने MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता। तो बीजेपी के एक जो सीनियर लीडर है ना, जिनका नाम है गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा, यानी कि इनके हिसाब से वोट जीतना, चुनाव जीतना, ये सनातन धर्म है इनके हिसाब से। बाकी और जगह जिस तरह से सनातन का को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, अपमान किए जा रहे हैं, वो धर्म नहीं है, उस धर्म की रक्षा करना इनका नहीं। लेकिन हाँ, ये जब चुनाव अगर जीत जाएं तो सनातन है, और चुनाव अगर ये हार जाते हैं तो सनातन नहीं है। अरे वाह, क्या मतलब, क्या बोलूं इस मामले में। तो बस मेरा इस मामले में यही कहना है कि चुनाव जीतना आपके सनातनियों की जिम्मेदारी है, लेकिन जहां पर सनातनियों का अपमान हो रहा है वहां सनातनियों की जिम्मेदारी नहीं बनती। ये जो अपमान हो रहा है, जो मैंने गोवा का फेस्टिवल दिखाया, ये अपमान जो है, इस पर आवाज उठाना, ये सनातनियों की जिम्मेदारी नहीं बनती। खैर, आज के लिए इतना ही। इसका जो है सेकेंड पार्ट, जी हाँ, वो भी आपके सामने जल्दी ही लाऊंगी, तो इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ताकि लोगों को ना इनकी दोगलापंती का पता चले कि ये कहां पर अपने सनातन का खेल खेलते हैं, भावनाएं आहत होने वाला खेल खेलते हैं, ताकि सबको पता चले। तो आप भी पता करवा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को देखकर और शेयर करके। ठीक, एक तरफ जो है सनातन सनातन कहते थकते नहीं, राम लल्ला, राम मंदिर, फलाना धमाका, पता नहीं क्या क्या, और दूसरी तरफ जो है खुद अपने ही भगवान को लगाकर इस तरह से नशाखोरी में, नशे में डूबकर नंगा गंदा नाच करना और उससे पैसे कमाना। तो ये चल रहा है दोगलापंती, इसी को ही दोगलापंती कहते हैं, मतलब अपने हिसाब से अपने धर्म को इस्तेमाल करना। तो ये क्या है? ये राजनीति नहीं, ये तिजारत नहीं, ये बिजनेस नहीं, तो क्या है? मेरे हिसाब से तो ये यही है। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।